गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले हमने पहले वीडियो में बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है ये बस देखा था, राइट। अब हम इससे आगे की स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ओके, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति में क्या था, उसमें बेसिकली ये एक्सप्लेन था कि किसी भी जीव का जब नाम रखा जाता है तो दो नाम एक साथ रखे जाते हैं, राइट, द्विनाम पद्धति। अब इसके लिए ना कुछ स्पेसिफिक रूल्स है, तो वो रूल्स क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला रूल क्या है, रिटन इन लैटिन होता है और रिटन इन इटैलिक, यानी जो नाम है चाहे वो कहीं और से यानी किसी और देश में भी या किसी और साइंटिस्ट ने भी अगर उसे ओरिजिनेट किया हो, यानी अगर किसी जीव को किसी और साइंटिस्ट ने भी वो नाम दिया हो पर उसका ओरिजिन किसी लैटिन भाषा के शब्द से ही निकलेगा, फर्स्ट रूल। और क्या, इसे लिखा इटैलिक में जाएगा। इटैलिक हैंड राइटिंग कैसे होती है, जो अपनी कर्सिव हैंड राइटिंग होती है ना, जैसे मैं लिख रही हूँ इटैलिक, ये ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा जाता है, जो लेटर्स जो सिंपल अपनी कर्सिव हैंड राइटिंग है जिसमें लेटर्स थोड़े टेढ़े टेढ़े मूव करते हैं, वो है अपना इटैलिक। यानी बुक्स में जब उसको प्रिंट किया जाता है तो वो इटैलिक में लिखा जाता है और लैटिन ओरिजिन का होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है कि पहला नाम जीनस होना चाहिए और दूसरा नाम स्पीशीज होना चाहिए। ये मैंने आपको कल भी बताया था। जैसे हम मैंजीफेरा इंडिका का एग्जाम्पल लेते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, इसको छोड़ दीजिए, इस पर बाद में आएंगे। इतना नाम देखिए, मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो किसका नाम है, ये मैंगो यानी आम का नाम है। तो पहला लेटर क्या है, पहला वर्ड ये उसकी स्पीशीज जीनस यानी उसका वंश बताता है, और दूसरा क्या है, ये इसकी जाति यानी इसका स्पीशीज बताता है। तो यही हमारा सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या है कि अगर वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम को हाथों से लिखा जाए, यानी जब हम बुक में लिखते हैं तब, तो उसे हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। आप देख रहे हैं मैंने अंडरलाइन करके रखा है, और बाकी सारे वर्ड्स को तो मैंने अंडरलाइन नहीं किया, सिर्फ इसे ही अंडरलाइन किया। यानी ये रूल है कि इसे अंडरलाइन करके लिखो। और जब ये प्रिंटेड होता है, यानी जब टाइप करके इसे प्रिंट किया जाता है, तब इसे हमेशा इटैलिक में प्रिंट किया जाता है। अगर हैंड रिटन लिखा जाता है तो हमेशा अंडरलाइन किया जाएगा, और अगर प्रिंट किया जाता है तो हमेशा इटैलिक में प्रिंट किया जाएगा। फिर क्या है, फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। देखिए ये जो पहला वर्ड है, ये पहला शब्द है, इसका पहला अक्षर देखिए कैपिटल लेटर है ना, जो कैपिटल ABCD हम लिखते हैं, सारे लेटर्स कैपिटल में लिखते हैं। तो पहला लेटर क्या है, कैपिटल। और सेकेंड वर्ड ये देखिए, सेकेंड वर्ड स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। सेकेंड वर्ड हमारी जो स्पीशीज होती है, ये रही इंडिका, इसका आई क्या है, स्मॉल लेटर में लिखा है ना। तो यही है इसके 4 रूल्स। वापस रिपीट करते हैं। पहला रूल क्या बताता है, पहला रूल ये बताता है कि इसका उद्भव लैटिन भाषा के किसी शब्द से होना चाहिए और इसे इटैलिक में लिखा जाना चाहिए। दूसरा क्या है, इसमें पहला शब्द जो होगा जीनस होगा और दूसरा शब्द जो होगा वो जाति को बताएगा। तीसरा क्या है, अंडरलाइन होना चाहिए अगर हाथों से लिखा जाता है, यानी हैंड रिटन है, और अगर टाइप किया जाता है तो हमेशा इटैलिक में ही टाइप किया जाएगा। और लास्ट जो रूल है वो क्या है, जीनस यानी जो पहला शब्द होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जो सेकंड शब्द होता है यानी जो हमारी स्पीशीज होती है उसका पहला अक्षर स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर के यानी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के ये थे रूल्स। इसके बाद क्या हुआ, पहले शुरुआत में जब ये नया नया आया था, जब इसे नया नया दिया गया था, हमें याद है कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना नाम सफिक्स की तरह उसके पीछे लगा दिया। हम पढ़ते हैं ना उपसर्ग और प्रत्यय, तो जो उपसर्ग होता है जो आगे लगता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और जो पीछे लगता है उसे सफिक्स कहते हैं, यानी प्रत्यय कहते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा कहा कि जो भी साइंटिस्ट इसका नाम देगा, किसी भी जाति का या किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम रखेगा, तो उसके पीछे उसके नाम का सफिक्स लगेगा। जैसा कि ये देखिए, नेम ऑफ ऑथर यानी जिसने वो नाम लिखा है,
appears at the end। ये देखिए एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका लिन, क्योंकि कैरलस लीनियस ने इसे लिखा था, तो क्या नाम हो गया मैंजीफेरा इंडिका लिन। ओके, बाद में इसे हटा दिया गया पर शुरुआत में ऐसा ही किया जाता था। तो ये तो थे बेसिक। अब इस तरह से मैं आपको कुछ और नाम के एग्जाम्पल दूँ तो जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो सबको याद होना चाहिए, हमारा ह्यूमंस का क्या नाम है, होमो सैपियंस। ह्यूमंस का क्या नाम है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ह्यूमन क्या है, होमो सेपियंस, या सैपियंस भी बहुत लोग इसे रीड करते हैं, राइट, होमो सेपियंस। और बहुत सारे जैसे तुलसी का पौधा है उसका नाम क्या है, ओसिमम सैंक्टम। क्या है, ओसिमम सैंक्टम, तुलसी, ओसिमम सैंक्टम। हम ऐसे और भी बहुत सारे नाम पढ़ेंगे तो कंफ्यूज ना होए। ये जो कॉमन नाम है ना, ये हमें पता होने चाहिए, राइट, क्योंकि हमने अभी साइंस ऑप्ट कर लिया है तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जिनका हमें ज्ञान हो रहा है अभी, तो ये सारे यूनिक चीज़ें हैं। आप में से काफ़ी लोगों को ये नया लग के काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा, इसलिए इस चाव में भी हम याद कर लेंगे, राइट। तो ये हमें याद होने चाहिए, धीरे धीरे हो जाएंगे, अभी एक बार में नहीं होते तो, राइट। इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं, टर्म्स आते हैं यानी कुछ नाम आते हैं जिनकी परिभाषाएं और उनका अर्थ हमें पता होना चाहिए। पहला क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, जीवों को उनकी विशेषताओं, उनके गुणों के आधार पर बांटना ही क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो ऑर्गेनिजम्स को उनकी क्वालिटीज़ और उनके कैरेक्टर्स, उनके लक्षणों के आधार पर बांटना, डिवाइड करना ही क्या है, क्लासिफिकेशन है। दूसरा शब्द क्या है, टैक्सा। और टैक्सा का थोड़ा हम अलग एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि व्हीट, गेहूँ क्या है, पौधा है, राइट, लेकिन गेहूँ की बहुत सारी स्पीशीज़ हमें पता है, शरबती सुनार, सोनालिका, ऐसे करके बहुत सारी वेराइटीज़ आती है और स्पीशीज़ के मैटर में भी काफ़ी अलग अलग है। जैसे सिंपल हम ट्रिटिकम एस्टिवम देखते हैं गेहूँ का नाम, पर एस्टिवम के अलावा भी ट्रिटिकम सटाइवा भी गेहूँ होता है, ट्रिटिकम और भी बहुत सारी वेराइटीज़ है, राइट, और भी बहुत सारी स्पीशीज़ है इसकी। तो इस तरह गेहूँ एक है पर उसकी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में बांटा गया है ना, राइट। कुछ गेहूँ के उसके प्लांट के आधार पर कि ये प्लांट लंबा होता है इसलिए इसका नाम ऐसा, इसके बीच का साइज़ छोटा होता है और मोटा होता है इसलिए इसका नाम ये है, इसके बीच का साइज़ लंबा होता है इसलिए इसका नाम ये है, राइट। ऐसे ऐसे। इससे भी और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंगो, आम, बहुत सारे टाइप के आते हैं, सबने देखा है, राइट। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं और अलग अलग देशों में भी इसकी अलग अलग वेराइटीज़ है जो हमने अभी तक चखी भी नहीं है, राइट। तो ऐसे मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका जो इंडिया में हो रहा है, अपना जो कॉमन नाम होता है उसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। जो लंगड़ा आम होता है वो बेसिकली इंडियन आम, देसी आम होता है, तो वो क्या हो गया, मैंजीफेरा इंडिका। इसके अलावा क्या ब्राज़ील में भी अलग मैंगो होता है, थाईलैंड में भी अलग मैंगो होता है, सब जगह के फ्रूट्स अलग अलग होते हैं, राइट। जैसे हमें पता है कि हमारे महाराष्ट्र के साइड में रत्नागिरी आपूस आम बहुत फेमस है, वो एक अलग वेराइटी होगी। गुजरात के साइड आते आते केसर आम बहुत फेमस होता है, फिर दशहरी टाइप का आम भी बहुत फेमस है, राइट। ऐसे करके बहुत सारी वेराइटियाँ आ जाती है मैंगो की ही। तो अभी एक अकेला आम भी और इसके कितने सारे टाइप्स हो गए, राइट। एक और एग्जाम्पल दूँ, जैसे ग्रेप्स, अंगूर, राइट। अंगूर की जीनस का नाम होता है विटिस। क्या नाम होता है, VITIS, विटिस। आगे इसकी स्पीशीज़ अलग अलग होती है। अब अंगूर में आपको बात करूँ तो अंगूर आपने देखा होगा आजकल काफ़ी अलग अलग साइजेस में ग्रेप्स आते हैं, राइट। कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ छोटे बॉल्स की साइज़ के होते हैं और उसमें भी अलग अलग वेराइटीज़ आ जाती है, राइट। कलर भी अलग होता है ग्रेप्स का, तो इस तरह से अलग हो जाता है। अब इसके अलावा मैं थोड़ा और ऊपर वाले ले लिया, तो मैंने एक का एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं डॉग बोलूँ, कुत्ता, डॉग्स, उनके भी बहुत सारी वेराइटी होती है। एक तो स्ट्रीट डॉग होता है, एक लैब्राडोर होता है, एक बुल डॉग होता है, एक जर्मन शेफर्ड होता है, ऐसे करके बहुत सारे डॉग्स होते हैं, राइट। फिर थोड़ा और लेवल पे जाऊँ, फिर मैं एक बात दूँ
कि जंतु मैं ले लूँ, सिर्फ एनिमल्स ले लूँ, एक तो होते हैं कार्निवोरस, एक होते हैं हर्बीवोरस, एक होते हैं शाकाहारी और एक होते हैं मांसाहारी। अब उसमें भी वो बात तो एक ही बता रहा है कि ये मांसाहारी और ये शाकाहारी, पर उसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स आ गए ना, बहुत सारे डिविजन्स आ गए। इस तरह ही मैं प्लांट्स में लूँ तो प्लांट्स में बहुत सारे पौधे आते हैं लेकिन पेड़ नहीं आते, राइट। ट्री वो प्लांट्स में नहीं आते, वो अलग होते हैं। तो ऐसे जब किसी एक विशेषता या एक कैटेगरी के आधार पे हम जीवों के एक समूह के बारे में बात करते हैं तो वो एक विशेषता के आधार पर जो हम उसको नाम दे रहे हैं वो हो जाता है टैक्सा। जैसे कि मैं कहूँ वीट, अब उसके अंदर बहुत सारी गेहूं के अंदर आ गई, पर इस समय मैं वीट के बहुत सारों की बात करी तो इसलिए वीट इस समय एक टैक्सा है। जैसे अगर मैं डॉग्स की बात कर रही हूँ तो डॉग एक टैक्सा है, फिर उसके बाद में मैं मांसाहारी या कार्निवोरस की बात कर रही हूँ तो मांसाहारी डॉग्स होते हैं, राइट। ये इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है मांसाहारी के अंदर, लेकिन मांसाहारी अलग से भी क्या है, एक टैक्सा है। और डॉग्स को मैं अगर अलग से देखूंगी तो वो भी अलग से एक टैक्सा हो जाएगा। यानी हर लेवल पे एक चीज़ जिसके आधार पर क्लासिफिकेशन होता है उसे हम क्या कह देते हैं, एक टैक्सा कह देते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सा। क्या है, TAXA, टैक्सा। हर लेवल पर किसी जीव को अलग अलग आधार पर एक नाम या एक लेवल दिया जाता है, उस एक लेवल को हम क्या कहते हैं, टैक्सा। ठीक है। फिर क्या है, टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी का सब डेफिनेशन क्या है, किसी भी क्लासिफिकेशन या किसी भी कैरेक्टर के आधार पे जब हम उसको अलग अलग टैक्सा में बांटते हैं जीव को, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है या ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी। टैक्सा में बांटना क्या है, टैक्सोनॉमी। जीवों को उनकी विशेषताओं गुणों के आधार पर अलग अलग टैक्सा में बांटना क्या है, टैक्सोनॉमी है। अब इसको ना, इन तीन चीज़ों को एक अच्छे से एग्जाम्पल्स में समझते हैं। ठीक है। आपके पास बहुत सारे खिलौने पड़े हैं, राइट, काफ़ी सारे खिलौने पड़े हैं। एक तो ऐसे हैं जिनमें व्हीकल्स हैं, एक सॉफ्ट टॉयज़ हैं, फिर एक ऐसे हैं जिनमें किचन वाला सामान है, हाँ, किचन सेट वाला खिलौना। एक आपके पास डॉक्टर सेट भी है, और एक आपके पास ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स, बाइक्स, कार्स हैं, और दूसरे आपके पास वो ब्लॉक्स वाला गेम होता है ना, ब्लॉक्स, डब्बे जो एक के ऊपर एक रख के घर वर बनाते हैं वैसे। ठीक है। अब है तो वो सारे गेम्स ही है ना, है तो सारे आपके खिलौने ही, पर सॉफ्ट टॉयज अलग से, वो खुद अलग में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज आपके पास। फिर व्हीकल्स या जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियाँ टाइप के खिलौने होते हैं, उसमें भी अलग अलग होते हैं। आपके पास ट्रेन भी है, उसमें आपके पास बाइक भी है, उसमें आपके पास कार्स भी हैं, राइट। तो अब मैं कहूँ तो व्हीकल्स भी एक टैक्सा हो गया, उसके अंदर जो कार्स है वो भी एक टैक्सा हो गया, उसके अंदर बाइक आती है वो भी एक अलग से ग्रुप हो गया, फिर उसके अंदर ट्रेन आती है वो भी एक अलग से ग्रुप हो गया, और जो व्हीकल्स जो हम बोल रहे हैं वो खुद भी एक टैक्सा हो गया, और खिलौने हम जो बोल रहे हैं, खिलौने जिसके अंदर हम उसको ले रहे हैं वो भी एक टैक्सा हो गया, राइट। यानी आपके पास एक कॉमन थैला होगा जिसके अंदर सारे खिलौने रखते हैं, तो खिलौनों का थैला एक टैक्सा हो गया। अब उसके अंदर एक छोटा बैग है जिसके अंदर क्या है, वो ब्लॉक्स पड़े हैं, ठीक है, वो डबकले पड़े हैं जो हम जचाक के खेलते हैं, राइट। तो डबकला वाला एक अलग टैक्सा हो गया, लेकिन आता वो खिलौनों की थैली के अंदर ही है, लेकिन है क्या, एक टैक्सा है अलग से, है ना। तो ठीक ऐसे ही ये सब भी होता है। ओके। तो टैक्सा अलग अलग हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, और टैक्सा में डिवाइड करने की या बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी को किस आधार पे बांटा जाता है, यानी जीवों को किस आधार पे हम ऐसे क्लासिफाई कर रहे हैं। खिलौनों को तो हमने कर दिया ना कि ये तो ऐसे वाहन की तरह यूज हो रहा है इसलिए ये हो गया, ये किचन सेट है तो ये पूरा अलग है, यहाँ पे वो ब्लॉक्स वाला है तो ये पूरा अलग है, ये सॉफ्ट टॉयज है तो ये पूरा अलग है। तो ऐसे हमने एक कैरेक्टर ले लिया ना उनका। हमें पता है कि सॉफ्ट टॉयज तो सिर्फ फाइटिंग वाले गेम में या ऐसे कुचिकू वाले गेम्स में काम आते हैं, जो व्हीकल्स है वो रेसिंग वाले गेम में भी काम आएंगे, फाइटिंग वाले गेम में भी काम आएंगे, राइट। ऐसे करके हमने डिवाइड कर लिया, तो अलग अलग गुण हम अपने हिसाब से बांटते हैं। वैसे ही जीवों को क्या किस आधार पे बांटा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी उनकी कोशिका की आकृति, उनमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है।
जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये एक सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन हो गया जंतुओं और पादपों के बीच में। फिर क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम ऐसे समझते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं वो सीड से यानी बीज से उगते हैं, फिर उससे एक छोटा पौधा निकलता है, फिर वो बड़ा होता है। लेकिन मैं अगर जीवों की बात करूं तो ह्यूमंस कैसे ग्रो होते हैं, पहले मदर के वुम्ब में होते हैं यानी अपनी माता के गर्भ में होते हैं, फिर उससे एक छोटा बच्चा निकलता है, फिर उसकी चाइल्डहुड आती है, फिर उसकी टीनेज आती है, फिर जाके वो अडल्ट होता है, राइट। अलग है ना, दोनों की डेवलपमेंट की प्रक्रिया अलग अलग है विकास की। अगर मैं चिड़िया का एग्जाम्पल दूँ तो चिड़िया क्या करेगी, एग्स ले करेगी, अंडे बाहर, फिर वो अंडे में जीव पैदा होगा और फिर वो हैच करके बाहर निकलेगा। उसमें भी वो पहले छोटा होगा फिर बड़ा होगा। अलग अलग प्रोसेस हो गई ना जीवन डेवलपमेंट की। तो इस प्रोसेस के आधार पे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। फिर इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इकोलॉजी जब वर्ड आता है ना तो हम क्या करते हैं, किसी भी जीव का उसके वातावरण से संबंध स्टडी करते हैं। जैसे ह्यूमन इकोलॉजी के आधार पर टेरेस्ट्रियल है यानी भूमिजन है, भूमि पर रहता है, पानी के अंदर नहीं रह सकता, राइट। लेकिन अगर मैं मेंढक की बात करूँ तो वो पानी में भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, वो उभयचर है। तो ऐसे उसकी इकोलॉजिकल कंडीशन के आधार पे। फिर आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है, यहाँ पे देखिए सिस्टमैटिक थोड़ा सा बड़ा लेवल है इनके बाद, कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटी एंड रिलेशन अमॉन्ग देम, कि विभिन्न प्रकार के जीव, उन जीवों में जो विभिन्नता मिल रही है वो, और उनके बीच का संबंध क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स। देखिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे शेर या टाइगर जो होता है, बाघ, सॉरी टाइगर को बाघ कहते हैं ना, बाघ कहाँ रहता है, दलदली जंगल में, है ना, जहाँ पर अच्छी बारिश भी हो रही हो। घास के मैदानों में बाघ नहीं रहता है ना, शेर रहता है घास के मैदानों में, तो वो उसकी अलग इकोलॉजी हो गई। जबकि बाघ यानी जो टाइगर होता है वो कहाँ रहता है, जंगलों में रहता है जहाँ पे अच्छी बारिश होती है, राइट। तो जो बाघ का इकोलॉजी हो गया यानी वो खुद क्या है तो कार्निवोरस ही, शेर की फैमिली का ही है, पर उसकी इकोलॉजी है अलग, है ना। फिर एक वाइट बाघ भी आता है, सफ़ेद बाघ, वो पहाड़ों वाले एरिया में रहता है, पहाड़ी जंगलों में, राइट। तो शेर की अलग कैटेगरी हो गई, वो एक अलग ऑर्गेनिज्म हो गया, और उसका वातावरण यानी उसका जो एनवायरनमेंट है या उसमें जो विभिन्नता है वो भी अलग अलग हो ना। शेर में मैंने दो विभिन्नता बता दी, एक जो सीधे जंगलों में रहता है, जैसे इंडिया में मैं एग्जाम्पल लूँ तो सुंदरबन के जंगलों में बहुत सारे शेर है जो वेस्ट बंगाल में आता है, और फिर जो पहाड़ी एरियाज होते हैं, जो हिमालय वाला एरिया होता है, उसके निचले पहाड़ों में भी शेर पाए जाते हैं, राइट। तो वो दो अलग अलग प्रकार की जगहों पर रहने लग गए, तो एक जीव उसमें आई विभिन्नता, और इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स के बाद एक वर्ड आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, कि किस जीव को किस कैटेगरी या किस विभाग में रखा गया है या बांटा गया है। फिर आता है टैक्सोनॉमिक हेरार्की। हेरार्की क्या है, हेरार्की बेसिकली एक पेड एक जेनेटिक स्ट्रक्चर है। जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसे, जैसे मैंने अभी कार्निवोरस का एग्जाम्पल लिया है ना, कार्निवोरस का एग्जाम्पल लिया यानी मांसाहारी का एग्जाम्पल लिया। अब मांसाहारी के अंदर दो टैक्सा आ गए, एक तो डॉग वाला आ गया, एक कैट्स वाला आ गया। अब कैट्स वाले टैक्सा के अंदर शेर, बिल्ली, बाघ सब आ जाते हैं। डॉग वाले टैक्सा के अंदर कौन आ जाता है, डॉग्स आ जाते हैं, वोल्स आ जाते हैं, है ना, भेड़िया आ जाते हैं। तो ये आ गया डॉग्स के टैक्सा में, ये इसलिए। अब ये क्या होगा, ये इसी की शाखा के रूप में निकला है ना, तो ये इसका जो शाखन हुआ है इसको हम हेरार्की बोल देते हैं। तो क्या हो गया, टैक्सोनॉमिक हेरार्की। और एक लेवल उसका, कि कार्निवोरा एक लेवल हो गया, फिर उसके अंदर डॉग फैमिली एक लेवल हो गया और कैट फैमिली एक लेवल हो गया। तो कार्निवोरा एक लेवल हो गया, फिर दूसरा लेवल कैट फैमिली हो गया, है ना। तो एक लेवल को या एक चरण को हम क्या बोल देते हैं, एक टैक्सॉन। टैक्सॉन बिल्कुल टैक्सा की तरह ही है, सेम टू सेम है दोनों चीजें, टैक्सॉन और टैक्सा, ठीक है। अब तो ये तो बेसिक था, है ना, ये तो मतलब नाम पता चल गया हमें कि क्या क्या होता है, किसको क्या नाम से देखते हैं। अब इनके लिए जो विशेष नाम दिए गए हैं, अब टैक्सा क्या होगा, मैंने आपको बोला था गेहूं भी एक टैक्सा है, पौधा भी एक टैक्सा है, एनिमल भी एक टैक्सा है, शेर भी एक टैक्सा है, राइट।
तो अब इस एक टैक्सा में इस विशेष के लिए अलग नाम क्या है और क्यों है या किस आधार पे है, हम वो देखेंगे। ओके, तो हमने क्या देखा, टैक्सॉन तक देखा लास्ट। टैक्सॉन को क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन की इकाई। अब जैसे ये सारे नाम है, ये एक टैक्सॉन हो गया, ये भी एक टैक्सॉन हो गया, ये भी एक टैक्सॉन, ये भी एक टैक्सॉन, ये भी एक टैक्सॉन, ये भी एक टैक्सॉन, ये भी एक टैक्सॉन। ये क्या है, सारी कैटेगरीज भी है और टैक्सॉन भी है, यानी ये पर्टिकुलर ये एक टैक्सा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे करके टैक्सा है या इन कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब ये कैटेगरीज का अलग अलग नाम होता है। इनमें सबसे छोटी कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी मतलब सबसे नीचे, तो पहली कैटेगरी क्या है, स्पीशीज। क्या है, स्पीशीज, जिसे हिंदी में जाति भी कहते हैं। ठीक है, स्पीशीज। स्पीशीज क्या है, जीवों का या इंडिविजुअल्स का। इंडिविजुअल्स एक अकेला जीव, एक अकेला पौधा, एक अकेली मैं, एक अकेला डॉग, एक अकेली कैट, एक इंडिविजुअल इकलौता। ठीक है, इंडिविजुअल्स का ऐसा समूह जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, यानी आपस में जनन कर सके और अपने समान संतति को या अपने जैसे ही किसी सजीव को जन्म दे सकें, ऐसा समूह क्या कहलाता है, स्पीशीज या जाति। तो जाति या स्पीशीज क्या हो गया, इंडिविजुअल्स का ऐसा समूह जो आपस में प्रजनन कर सके और अपने समान संतति को जन्म दे सके, या जिनके कैरेक्टर्स में कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देमसेल्फ and give birth to progeny like themselves and have fundamentally similar characters, यानी जीवों का ऐसा समूह जिनमें समान कैरेक्टर है। जैसे सारे इंसान हो गए, सभी इंसानों में समान कैरेक्टर्स है, 2 आँखें, 2 नाकें, 2 कान है, सबका जीवन शैली एक जैसा होता है, और सॉरी जीवन शैली तो अलग अलग होता है, लेकिन सबकी लाइफ साइकिल एक जैसी चलती है, राइट। ओके, तो जाति। अब इसका एग्जाम्पल मैं दूँ, जैसे हम मैंजीफेरा इंडिका देख रहे हैं, तो क्या नाम है, मैंजीफेरा इंडिका। ये तो किसका नाम है, मैंगो का। फिर मैं एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ये क्या है, पैंथेरा लियो। एक और देती हूँ, पैंथेरा टिग्रिस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो, होमो सेपियंस। ठीक है, अब ये नाम तो है लायन का, ये है टाइगर का, ये है ह्यूमन का। अब इसके अंदर ये जो लास्ट यूनिट आप देख रहे हो, ये वाली, ये क्या है, एक स्पीशीज है या एक जाति है। अब जाति से बड़ी क्या आ जाती है, वो आ जाता है जीनस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। ठीक है, तो इससे बड़ी इकाई ये वाली है, इससे बड़ी इकाई ये वाली है, इससे बड़ी इकाई ये वाली है, इससे बड़ी इकाई ये वाली है। तो अब इसको जीनस को हम परिभाषित कैसे करेंगे कि जातियों के समूह को, या ऐसी कुछ जातियां जिनमें कुछ समानताएं पाई जाती हो, उनको एक समान वंश में रखा जाता है। क्या ऐसी जातियों का समूह जिनमें समानताएं हों, उन्हें एक समान वंश में रखा जाता है या जीनस में रखा जाता है। तो जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज विद सिमिलर कैरेक्टर्स। जैसे इन दोनों का सेम जीनस है, इन दोनों का सेम जीनस है। इस सेम जीनस के और एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, पैंथर का नाम होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन सब का जीनस क्या है, पैंथेरा
है ना, पैंथेरा है। तो ऐसी जातियों का ग्रुप जो समानता रखता हो, जहाँ एक से अधिक समानता रखता हो, जिन्हें एक ही उससे जाति से बड़े बॉक्स में भर दिया, वो क्या हो गया, वंश या जीनस। ठीक है, इसके बाद जीनस, फिर आता है फैमिली। दिस फैमिली, फैमिली को हिंदी में कहते हैं कुल। कुल क्या हो गया, जीनस से बड़ी इकाई होगी, तो एक से अधिक वंश या जीनस जिनमें कुछ समानताएं हो, उन्हें एक फैमिली में रखा जाता है। अब हम इसका एग्जांपल लेके चल रहे पैंथेरा वाला, इसको ही कंटिन्यू करूं मैं। इसको कंटिन्यू करने पर क्या होगा, ये जो कैट फैमिली होती है, इसका क्या नाम होता है, दूसरे पेन से लिखती हूँ, इसकी फैमिली क्या कहलाती है, फेलिडी। तो ये सारे एक फैमिली में आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फेलिडी। क्या कहते हैं, फेलिडी। या जैसे हमें पता है हमारे पूर्वज बंदर थे, तो हमारा जो समूह हो गया, हमारा जो समूह हो गया यानी मतलब होमो वंश के जो सारे समान समान समूह हैं, उनको एक ही फैमिली में रखा गया है, जिसका नाम क्या है, होमोनिडी। क्या नाम हो गया, होमोनिडी। तो फैमिली की परिभाषा क्या हो गई, ऐसा वर्ग ऐसा टैक्सॉन जिसमें एक से अधिक समानता रखने वाले वंशों को या जीनस को सम्मिलित किया गया है, या ग्रुप ऑफ जीनसेस विच कैरी मोर देन वन सिमिलैरिटीज आर केप्ट इन सिमिलर फैमिली और सिमिलर टैक्सॉन नोन एज फैमिली। ठीक है, अब फैमिली से बड़ी इकाई क्या होती है, ऑर्डर होता है। फोर्थ इज ऑर्डर। ठीक है, जाति, वंश, कुल, ऑर्डर। ऑर्डर का हिंदी नाम, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका हिंदी नाम बताती हूँ। ओके, अब ऑर्डर क्या हो गया, अब फेलिडी जैसा ही कोई और ग्रुप होगा जो कार्निवोरस होगा, उसको हम इसके साथ में इंक्लूड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। जैसे कैट फैमिली को फेलिडी कहते हैं और डॉग फैमिली को क्या कहते हैं, कैंसिडी। ये कैट फैमिली हो गई फेलिडी, और डॉग फैमिली जो होती है वो होती है कैंसिडी। अब ये दोनों एक ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम ऑर्डर में आते हैं, जिसका क्या नाम हो गया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कार्निवोरा। तो ये दोनों एक ऑर्डर में आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्निवोरा। तो कार्निवोरा क्या होगा, एक ऑर्डर हो जाएगा। अब हमें पता है ह्यूमंस या बंदर, ये सब क्या होते हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये पेड़ पौधे भी खाते हैं और कई बार जानवरों को भी खा लेते हैं ना। ह्यूमंस हर्बीवोरस, शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, जिनमें दोनों क्वालिटी होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं या सर्वाहारी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे सर्वाहारी इनका ऑर्डर नहीं होता है, इनमें कुछ और विशेषताएं होती है, जिसके आधार पर इनका ऑर्डर क्या हो जाता है, प्राइमेटा। यानी सभी बंदर जो हो गए, जो सभी टाइप के बंदर हो गए ना, जितने भी है, चाहे लंगूर हो, चिंपैंजी हो, गोरिल्ला हो, इन सब को एक ऑर्डर में इंक्लूड किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमेटा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया, एक समान कुलों का एक समूह जिनमें एक से अधिक समान लक्षण हो। अब जैसे एक प्लांट्स की मैं बात करूं, तो प्लांट्स को एक फैमिली में उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स के आधार पर रखा जाता है। पिछली साल हमने पढ़े थे फ्लोरल कैरेक्टर्स, है ना, पुष्पीय लक्षण, जिनके आधार पर उनकी एक फैमिली थी, जैसे लिलिएसी फैमिली, जिसको हम ऑनियन फैमिली बोल रहे थे, राइट। उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स आ रहे थे, लिली भी आ रहा था, ऑनियन भी आ रहा था, और काफ़ी सारे आ रहे थे। या सोलोनेसी मैं कहूँ, सोलोनेसी एक फैमिली थी, जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स आ रहे थे, टमाटर भी आ रहा था, आलू भी आ रहा था, भिंडी भी आ रही थी, राइट, बैंगन भी आ रहा था। कितने अलग अलग हैं ये सारे, लेकिन सारे एक फैमिली में आए। ऐसे ही एक फैमिलीज का ग्रुप जो अलग अलग जगह से आती है, अलग अलग जगह से बिलोंग करती है, वो क्या कहलाता है, ऑर्डर।
ऑर्डर के बाद जो बड़ी इकाई होती है वो होती है क्लास। क्या होती है? क्लास। यानी ऑर्डर्स के समूह को या सिमिलर कैटेगरी रखने वाले ऑर्डर्स को एक अलग टैक्सॉन में रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। क्लास का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा, जैसे हमने दो ऑर्डर देखे ना, एक तो अभी कार्निवोरा देखा और ये प्राइमेटा देखा, है ना। इन दोनों को ही एक क्लास किस में रखा गया है? मैमेलिया में रखा गया है। एक सिमिलर क्लास मैमेलिया में रखा गया है। मैमेलिया क्यों? क्योंकि इन सभी में स्तन पाए जाते हैं या मैमल्स के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो ये सारे स्तनपाई होते हैं। आपने देखा है गाय भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, मनुष्य भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, बिल्ली भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। यानी उनमें एक विशेष ग्रंथि स्तन पाई जाती है, जबकि बाकी जीवों में नहीं पाई जाती ना। पाई जाती है क्या? चिड़िया में मिलती है? नहीं मिलती ना। तो यानी वो मैमल्स में नहीं आती। मेंढक में मिलती है? नहीं मिलती, यानी वो भी मैमल्स में नहीं आता। सांपों में मिलती है? नहीं मिलती, वो भी मैमल्स में नहीं आता। मगरमच्छ में मिलती है? नहीं। मछलियों में मिलती है? नहीं। तो ये गुण विशेष है किसके लिए? मैमल्स के लिए। तो इस समानता के आधार पर कार्निवोरा को और मैमेलिया को किस में रख दिया? और सॉरी, कार्निवोरा को और प्राइमेटा को किस में रख दिया? मैमेलिया में रख दिया गया। ठीक है। फिर इससे बड़ी इकाई, ये छठी है और सॉरी ये पांचवी है, तो छठी इकाई क्या है? फाइलम। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, छठी इकाई फाइलम है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो मैंने फाइलम के आगे स्लैश यानी ऑब्लिक का चिन्ह लगा के लिखा है डिवीजन। इसका क्या मतलब है? जब हम एनिमल्स की बात करेंगे, जब हम जंतुओं की बात करेंगे तब हम फाइलम लिखेंगे, और जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तब हम डिवीजन लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए, अब मैमल्स इसमें आ गए। अब मैमल्स के अलावा दूसरा मैं आपको ये क्लासेस बताऊं तो दूसरी क्लास क्या हो गई? चलिए आप लोग सोचिए थोड़ा सा, दूसरी और क्लासेस क्या हो गई? आ रहा है? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कौन सी क्लासेस हो गई? जो चार बड़ी क्लासेस हैं। एम्फीबिया, जिसमें सारे एम्फीबियंस या उभयचर आते हैं, राइट। रेप्टिलिया, जिसमें सारे रेप्टाइल्स आते हैं। फिर आता है मैमेलिया, और बर्ड्स की एक क्लास आती है, राइट। बर्ड्स की एक क्लास आती है। तो इन सब को एक ही फाइलम में रखा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्डेटा या कॉर्डाटा भी इसको पढ़ते हैं। अब कॉर्डाटा में विशेषता क्या हो गई कि सब में क्या होगा? रीढ़ की हड्डी मिलेगी। मिलती है ना सब में रीढ़ की हड्डी। सांपों में भी रीढ़ की हड्डी होती है। सिंपल मैं आपको समझा रही हूँ कि वर्टिब्रल कॉलम होगा या कशेरुकीय दंड होगा, पर विजिबल कैरेक्टर के आधार पर मैं आपको बताऊँ। अब ये थोड़ा डिटेल में है, जो हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है, और सॉरी जो हम 11th में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, राइट। तो मैं आपको एक सिंपल, आपको सबको पता है रीढ़ की हड्डी, राइट, जो पीछे होती है, बैकबोन जिसे हम कहते हैं, जो गर्दन से लेके, अगर मैं दूसरे जंतुओं की बात करूँ तो पूंछ तक जाती है, हमारे बैक तक ही सीमित होती है। तो अब आप इमेजिन करिए, बंदर में भी है, हम में भी है, चिड़िया में भी होती है, सांपों में भी होती है, मगरमच्छ में भी होती है, मेंढक में भी होती है ना, होती है, राइट, होती है। तो ये आ जाते हैं सारे कॉर्डाटा में, ठीक है। फिर कॉर्डेट्स के अलावा ऐसे जीव जो जंतु होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इंसेक्ट जो कीट पतंगे होते हैं, वो भी जंतु ही होते हैं, पर कॉर्डाटा में आए, अभी तक जिक्र भी नहीं किया इसमें हमने उसका, तो वो ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं, है ना। फिर मैं और बात करूँ, समुद्र में भी कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें ना इंसेक्ट जैसे कैरेक्टर होते हैं, ना हमारे जैसे कैरेक्टर होते हैं, फिर भी हम उनको एनिमल किंगडम के अंदर रखते हैं, राइट। तो ऐसे फाइलम्स का समूह जो जंतुओं में आते हैं उन्हें एनिमल किंगडम में रखा जाता है। तो इससे बड़ी, फाइलम से बड़ी और सबसे लास्ट वाली 7th नंबर की इकाई हो गई किंगडम, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, बुक में अपना एक टेबल है जिसमें 4-5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, अच्छे से आपको वो भी पढ़ना है, पर यहाँ पे मैंने आपको सिंपल 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, एक लिखे एनिमल का, एक लिखा है प्लांट का। प्लांट में हम मैंगो का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं और एनिमल में ह्यूमन का लेके चल रहे हैं। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन का नाम क्या होता है?
होमो सेपियन। मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका। ह्यूमन किस फैमिली में आता है? होमोनिडी। मैंगो किस में आता है? एनाकार्डिएसी। ह्यूमंस किस ऑर्डर में आते हैं? प्राइमेटा। मैंगो किस ऑर्डर में आता है? सेपिनडेल्स। ह्यूमन किस क्लास में आता है? मैमेलिया। मैंगो किस क्लास में आता है? डाइकोटिलिडोनी। ह्यूमंस किस क्लास में आते हैं? कॉर्डाटा। मैमल्स किस क्लास में आते हैं? मैंगोज किस क्लास में आते हैं? एंजियोस्पर्मी। ह्यूमंस किस किंगडम को बिलोंग करते हैं? एनिमल। मैंगो कौन है? प्लांट। तो ये अभी आपको धीरे धीरे रीड करना है ताकि आपको याद हो जाए। अगर आप याद नहीं रखते वैसे कुछ खास दिक्कत नहीं है, पर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा क्लासिफिकेशन खत्म। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे। ओके।